नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन। उत्तर भारत की ओर से लगातार आ रही सर्द और शुष्क हवाओं ने पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड का असर तेज कर दिया है। मौसम में आई इस अचानक सिहरन ने प्रदेश को कड़ाके की ठंड के चपेट में ला खड़ा किया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में जिस प्रकार लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, उसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी हवाओं का रुख अभी कुछ दिनों तक इसी तरह बना रहेगा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। प्रदेश के उत्तरी भागों में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया, जिससे शहर में सुबह और देर शाम लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। अंबिकापुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्द हवाओं की मार साफ देखी जा रही है। यहाँ सुबह सड़कों पर वाहन चालकों को कोहरे और गलन दोनों का सामना करना पड़ रहा है। मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जिससे कारण रात के समय खेतों और घास के मैदानों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की परत में बदल रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में दिसंबर की शुरुआत में मैनपाट में इतनी ठंड कम ही देखने को मिली है। वहीं पेंड्रा में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि बस्तर संभाग में प्रमुख शहर जगदलपुर में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इन चारों प्रमुख शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचने से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शीतलहर की वजह से दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कई जिलों में भी कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन सभी क्षेत्रों में शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुबह और रात के समय बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण शरीर का तापमान बेहद तेजी से गिर सकता है। ठंड का असर देखते हुए कई जिलों में स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड के कारण सुबह के समय बच्चों को स्कूल आने में कठिनाई होगी, इसलिए कुछ समय तक कक्षाएं देर से शुरू होगी। अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि सर्द हवाएं बच्चों में बीमारियां बढ़ा सकती। ठंड से आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम ने शहर भर में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को रात भर फील्ड में रहकर अलाव व्यवस्था निगरानी करने के लिए कहा गया है, ताकि जिन जगहों पर जरूरत है वहां समय पर लकड़ी उपलब्ध कराई जा सके। शहर के मुख्य चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव जलाए रखे जा रहे हैं, जिससे रात और तड़के सुबह के समय राहगीरों को कुछ गर्माहट मिल सके। निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर में पिछले 2 दिनों में ठंड अचानक बढ़ने के बाद अलाव की मांग भी तेज हो गई थी। कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे आकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े तथा कंबल वितरण की शुरुआत की है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में अलाव की आवश्यकता महसूस हो तो संबंधित जोन कार्यालय को सूचित करें। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर का महीना इस बार सामान्य से ज्यादा ठंडे रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही जिस तरह तापमान गिर रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि दोपहर के समय फिलहाल थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हवा का रुख ठंडा हो जाता है और तापमान तेजी से नीचे आने लगता है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और हिमाच्छादित क्षेत्रों से बहकर आ रही तेज हवाएं सीधे मध्य भारत और उसके बाद छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रही हैं। यही कारण है कि प्रदेश के मध्य और उत्तरी दोनों हिस्सों में ठंड का असर इस बार समान रूप से दिख रहा है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया कि यदि हवा की गति इस तरह तेज रही तो कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना भी बन सकती है, जिससे फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। समग्र रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ इस समय शीतलहर की चपेट में है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है। प्रशासन, नगर निगम और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए तथा लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे आवश्यक सतर्कता बरतें और बेहद जरूरी होने पर ही सुबह और देर शाम घर से बाहर निकले।